हाय साथियों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह लेकर हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो। और देखकर इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों, मैं बात कर रहा था आज भारत के संविधान की। और संविधान में जो हमारी प्रस्तावना है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि संविधान की आत्मा कहा गया है हमारी प्रस्तावना में के लिए। तो मैं उस प्रस्तावना को पढ़ता हूँ आज, देखिए और आप ध्यान से इसको सुने। कह रहे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्षा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास की धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हुए इस संविधान को उस समय साथियों इस संविधान की प्रस्तावना थी, मैंने आपको जो पढ़कर सुनाई कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद्धनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हुए उस समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। हमारे भारत को संविधान के बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, और जिसके शिल्पकार थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महान ग्रेट शख्सियत, जिन्होंने इस बात के संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को सौंपा। और इसकी जो प्रस्तावना मैंने आपको पढ़ के सुनाई, अगर प्रस्तावना के आप बारीक से इसको अर्थ को निकालें तो जितने भी लोग हैं, क्योंकि किसी धर्म के लिए, किसी समाज के लिए, किसी राजनीति के लिए, शिक्षा के लिए सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, क्योंकि संविधान की आत्मा कहा जाता है इस प्रस्तावना को। तो साथियों, इस संविधान जब हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो हमारे नियम थे, हमारे जो भी हमें संस्थाएं चलानी थी, हमारी शिक्षा कैसी होगी, हमारा पॉलिटिकल हमारी मतलब राजनीति कैसी होगी, हमारी हिस्सेदारी कैसी होगी, सबको बराबरी का अधिकार दिया। किसी के साथ कोई दोष भावना की गुंजाइश नहीं रखी गई इस प्रस्तावना के लिए। इस तरह से बनाया गया इस प्रस्तावना के लिए साथियों। तो उस ग्रेट महान शख्सियत ने संविधान को बना के तैयार करके संविधान सभा को सौंपा। और क्योंकि उन्होंने उस समय संविधान सभा को सौंपा था इस संविधान के लिए, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इसमें प्रधानमंत्री जी थे, तो उन्होंने कहा था कि बड़ा मुस्कुराते हुए बोले, अब राजा जो है मतलब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा जो है रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा जो होगा वो जनता के बीच से, पब्लिक के बीच से पैदा होगा। जैसे कि हमारे आज बहुत ही एक उदाहरण ये यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो एक चाय बेचने वाले थे और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, पहले मुख्यमंत्री पर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। तो इसीलिए कहा था कि अब जो है कोई और जिस देश ने हम पर राज किया, इंग्लैंड की बात करते हैं, 200 वर्ष तक उसने हमारे भारत पर राज किया। वहाँ का अभी संविधान नहीं है, वहाँ जो है क्या अभी राजतंत्र है, वहाँ राजा बनाया जाता है। और जबकि हम वहाँ 200 वर्ष तक हम गुलाम रहे, हम पे उन्होंने आज हमको गुलाम रखा, और हम आज एक गणराज्य देश है हमारा, और आज दिनों दिन तरक्की कर रहा है, उनसे कहीं ज़्यादा तरक्की कर रहा है, और लोगों के साथ में और भाईचारे के साथ में और मिलके कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम निकल रहे हैं। तो साथियों, 26 जनवरी का त्यौहार आ रहा है, राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, बड़ी धूमधाम से प्यार के साथ इसको मनाइए, हर्ष उल्लास के साथ मनाइए, गिले शिकवे सारे भूल जाइए। जितने भी कहते हैं तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे, जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। साथियों, मेरा इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।